हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो आज हम बात करेंगे वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ। ठीक है, डेप्थ को हम एच मान लेते हैं, एच डेप्थ या डी डेप्थ जो भी लेना है, इतनी डेप्थ, यानी कि जी के मान में परिवर्तन जब सतह से किसी गहराई में जाना है। देखिए, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, इसकी जिसका द्रव्यमान me है और इसकी त्रिज्या re है। तो हम कह लेते हैं लेट me जो है वो है मास ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का द्रव्यमान re है रेडियस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या। हमने क्या किया, हम थोड़ा सा इसको हल्का सा हमने क्या किया, खोदना शुरू किया, ऐसा समझिए। और हमने किसी h डेप्थ पे आ गए, किसी h डेप्थ पे हम आ गए, h गहराई पर हम आ गए। अब इस गहराई का मैं द्रव्यमान m मान लेता हूं, ठीक है, m डैश, क्योंकि पूरी पृथ्वी का तो m है, लेकिन अंदर का जो ये गोला है इसका द्रव्यमान m है। और हम कितने अंदर आ गए, h डेप्थ अंदर आ गए, h गहराई अंदर हम आ चुके हैं। यहां से बाहर तक तो हमारा पूरा रेडियस r e ही है, ठीक है। हम h डेप्थ अंदर आ गए, तो लेट m डैश बी द मास ऑफ इनर स्फीयर, यानी कि m डैश आंतरिक गोले का द्रव्यमान है। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ इनर स्फीयर की अगर मैं बात करूं, यानी कि आंतरिक गोले की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं, तो अंदर जो गोला है उसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी आर ई माइनस एच। अगर हम कहें लेट रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अर्थ। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की या पृथ्वी का घनत्व रो है। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ये हमारे पास बन जाएगा। तो मास हो जाएगा m डैश, तो m डैश इज इक्वल्स टू बन जाएगा रो इंटू वी। m डैश ऐसी, रो को रो छोड़ दो और v बन जाएगा 4/3 बाय आर ई माइनस एच का होल क्यूब। ये हमारे पास मास आ जाएगा, m डैश आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो m डैश इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल। अब अगर हम यहां पर बात करें कि वेट निकाले या फोर्स निकाले, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एट डेप्थ h डेप्थ पे, यानी कि h गहराई
h गहराई में बल, गुरुत्वाकर्षण बल निकालें। h गहराई में गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम निकालें, h गहराई में गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये हमारे पास हो जाएगा F बराबर G, या मैं कह सकता हूँ F बराबर mg होता है ना, W इक्वल्स टू mg होता है, ये भी हमें पता है। तो ये बन जाएगा mg डैश बराबर, या मैं कहूँ, चलो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स बन जाएगा F बराबर जी एम डैश m, क्योंकि m द्रव्यमान अंदर भेजा है, अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर बल देखूं तो बन जाएगा जी एम डैश का मान अभी हमने निकाला कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ये m अपनी ही जगह पर, और पूरे नीचे आ जाएगा कितना, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कटेगा तो एक h बचेगा। F बराबर आ जाएगा जी, या मैं कह सकता हूँ जी 4/3 जी इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो, जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच, और नीचे इंटू m आ जाएगा हमारे पास। नाउ इफ g डैश इज इक्वल्स टू ग्रेविटी, g डैश ग्रेविटी है एट डेप्थ h, h यानी कि h गहराई पर गुरुत्वाकर्षण कितना है, g डैश, माना g डैश h गहराई में गुरुत्वाकर्षण है। हमें पता है mg डैश बराबर, ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा g 4/3 पाई आर ई माइनस एच रो इंटू m, m से m कैंसिल हो जाएगा, और g डैश का मान आएगा 4/3 पाई g, 4/3 पाई g, 4/3 पाई g आर ई माइनस एच इंटू रो। ये हमारे पास क्या बन गई, ग्रेविटी एट डेप्थ बन गई हमारे पास। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये ग्रेविटी कहां बन गई, डेप्थ एच पे बन गई। इफ, यदि मैं लिखूं इफ जी इक्वल्स टू ग्रेविटी एट, if g equals to gravity at earth surface, अगर g हमारे पास ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे, यानी कि g बराबर पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण है, हमें पता है g बराबर ऐसे रहेगा, तो पृथ्वी की सतह पे h कितना हो जाएगा, h बराबर 0 हो जाएगा। भाई तो पुट कर देते हैं अब इक्वेशन में, पुट इन थर्ड इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो दूसरे समीकरण पर रखेंगे तो g डैश बराबर क्या आएगा, 4/3 पाई, सेम टू सेम भाई, 4/3 पाई जी। अब यहाँ पर क्या है, आर ई है ना, तो आर ई बच जाएगा बस, और इंटू रो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आर ई इंटू रो, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करते हैं, ये जी डैश की जगह जी आ जाएगा। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे हो जाएगा ना, तो जी आ जाएगा। हम करते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, यानी कि जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई
आर ई माइनस एच इंटू हमारे पास बन जाएगा 4/3 जी पाई रो आर ई। 4/3 कैंसिल, जी जी कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, रो कैंसिल। तो जी डैश अपॉन जी का जो मान बनेगा वो बनेगा आर ई माइनस एच अपॉन में आर। गणित कहते हैं इसका ब्रेकडाउन कर ले, जी डैश अपॉन जी, तो ये बन जाएगा आर ई अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। तो आर ई से आर ई कटेगा तो बचेगा 1, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये जी डैश अपॉन जी की वैल्यू आई। अगर हम जी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी जी ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर ई, और यह हमारी बन जाएगी ग्रेविटी का मान। तो आप देखेंगे 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि आंसर पॉइंट में होगा। तो ग्रेविटी जब भी 0.1, 0.2, 0.3 से मल्टीप्लाई होगी तो कम ही जाएगी। तो हम लिखेंगे एट अ डेप्थ फ्रॉम द surface of the earth, the value of gravity decreases। यानी कि मैं क्या कहूंगा, h पृथ्वी की सतह से h गहराई, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। यानी कि जी डैश विल बी लेस देन। चल फटाफट से नोट करेंगे। तो हमने रो माना डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घनत्व माना। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये सभी को पता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अंदर का स्फीयर एम डैश है तो एम डैश अपॉन वी बन जाएगा। तो एम डैश इज इक्वल टू रो वी, क्योंकि वी यहाँ पर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर लिया है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कितना है, आर ई माइनस एच। तो यहाँ पर गोले का जो आयतन बनेगा बनेगा 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब। तो अगर हम देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट डेप्थ एच, यानी कि एच गहराई में गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर आ जाएगा जी एम डैश एम अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि माना एम द्रव्यमान का है, एच गहराई अंदर है, एफ की जगह एफ रहेगा, जी की जगह जी, रो की जगह, इस पूरे की जगह क्या जगह रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब, और ये एम अपनी जगह पर आ जाएगा एम। फिर है आर ई माइनस एच का होल क्यूब। तो स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो एक आर ई माइनस एच यहाँ पर बच जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास बल बचेगा या बल का मान आएगा वो आएगा जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू एम। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका मान बन जाएगा। क्योंकि ये आर ई माइनस एच है, ये एक बार घट जाएगा तो बचेगा आर ई माइनस एच, ये बल बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा क्या बन गया, फोर्स बन गया। एफ बराबर जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू एम। अब इस वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम एम जी डैश, क्योंकि जी डैश ग्रेविटी मानी डेप्थ एच में, तो वहां पर वजन या भार कितना होगा एम जी डैश। तो ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं। तो एम जी डैश बराबर जी 4/3 पाई रो आर ई माइनस एच रो एम, एम से एम कैंसिल, तो जी डैश का मान आ जाएगा जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो। तो यहाँ पर आएगा जी डैश बराबर 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच इंटू रो। तो इफ जी इज इक्वल टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, जी जो है पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण है, तो एच बराबर 0 हो जाएगा। भैया सतह पे होगा तो सतह पे तो आप डेप्थ में गए ही नहीं, तो एच की वैल्यू 0 रख दो।
तो g कहाँ पर ग्रेविटी है, अर्थ सरफेस पर, h यानी कि वहां पर 0 होगा, तो g बराबर आएगा 4/3 पाई g आर ई माइनस h की जगह h हटा दो तो आर ई इंटू रो बन जाएगा। तो g की वैल्यू बन गई 4/3 पाई g आर ई रो, है ना, आर ई माइनस h है, तो h हटा दो तो ये बन जाएगा 4/3 पाई जी आर ई रो। अब इक्वेशन सेकंड को हमने थर्ड से डिवाइड कर देना है, तो इक्वेशन सेकंड है जी डैश अपॉन जी हो जाएगा, और जी डैश की वैल्यू पूरी लगा दी, जी की वैल्यू लगा दी, जो कटना था कट गया, बचा आर ई और बचा आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, जिसको सॉल्व करेंगे तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई माइनस एच बाय आर ई, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एच बाय आर ई। तो जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस एच बाय आर ई हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेविटी बन जाएगा। तो एट अ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस, यानी कि अगर मैं बात करूं डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण का मान घट जाता है। तो पृथ्वी की सतह से h गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, तो हमेशा जी डैश जो होगा कम होगा। सो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जरा एक बेसिक केस 1 देखते हैं। केस फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लिखें इफ अ बॉडी इज एट a depth of half the radius of the earth, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से मैं बोलूं पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के आधे या आधी गहराई में हो, आधी गहराई में हो, यानी कि जो डेप्थ है वो है आर ई बाई 2 के बराबर। तो हमें पता है जी डैश इज इक्वल्स टू जी, हमने अभी निकाला जी ब्रैकेट 1 माइनस एच बाय आर ई, है ना, ये निकाला। तो जी डैश ऐसी रहेगा, जी ऐसी रहेगा, 1 माइनस, अब एच कितना है, एच है आधा, आर ई बाई 2, तो आर ई का मान 2h लगा सकता हूं, तो एच की जगह एच और इसकी जगह लगाऊंगा 2h। देखो आर ई का मान कितना लगाऊंगा, 2h ना, 2 इंटू एच, आर ई की जगह लगा सकता हूँ, चाहे एच की जगह आर ई बाई 2 लगाओ, बात एक ही है। तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी 1 माइनस 1/2। आप जानते हैं एक में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा, तो g/2, यानी कि ग्रेविटी का मान कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम कहेंगे एट डेप्थ हाफ ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ द वैल्यू एट अर्थ सरफेस, यानी कि h गहराई पर, या मैं बोलूं इस गहराई पर। तो आज की क्लास में हमने बेसिक से क्या देखा कि किस तरीके से डेप्थ यानी कि अंदर जाने पर पृथ्वी की सतह से आपका गुरुत्वाकर्षण का मान परिवर्तित होता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।